क्रांति का पहला सूत्र, मंत्र जाप करने से शांति मिलने को नहीं, मंत्र जाप करने से निद्रा मिलती है, शांति नहीं। मूर्छा आती, शांति नहीं। मंत्र जाप का उपयोग लौरी की तरह है, जैसे मां अपने बच्चे को कहती सो जा बेटा, राजा बेटा, सो जा बेटा, राजा बेटा, बार बार दोहराई जाती राजा बेटा, राजा बेटा, राजा बेटा। एक ही शब्द को बार बार सुनने से ऊब पैदा होती, स्वभावता ऊब से उबाइयां शुरू हो जाती, और बेटा भाग नहीं सकता। राजा बेटा भाग के जाए कहां? मां बैठी उसे पकड़े, कहती सो जा राजा बेटा, सो जा। उसे भागने का और कोई उपाय नहीं मिलता, तो वो नींद में ही डुबकी मार जाता, वो ही भागने का उपाय बचता है। और ये एक ही शब्द एक ही लय में दोहराया गया नींद लाने वाला हो जाता है। तुम बैठे राम 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 जपते हो, एक ही शब्द दोहराओगे, तंद्रा आएगी। एक ही शब्द दोहराओगे, उस शब्द की पुनरुक्ति से सम्मोहित हो जाओगे। सम्मोहित से थोड़ा सुख मिलेगा, अच्छी नींद ले लोगे, लेकिन इससे कुछ सत्य मिलने वाला नहीं, और ना शांति मिलने वाली। शांति तो तब मिलेगी जब तुम अशांति के कारण छोड़ दोगे। एक राजनेता मेरे पास आते थे कि मन बड़ा अशांत है, कोई मंत्र दे दे। मैंने कहा कि मन अशांत है, उसके कारण छोड़ोगे नहीं। मन शांत है क्योंकि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। उन्होंने कहा बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, आज 10 साल से कोशिश में लगा हूं, लेकिन बस मंत्री पे अटक गया हूं। मेरे से पीछे आने वाले लोग जो न जेल गए कभी, न जिन्होंने कोई त्याग तपस्या की, वो भी मुख्यमंत्री हो गए। मैं अपनी सादगी की वजह से अटका हुआ हूं, इसलिए चित्त मेरा बड़ा अशांत रहता, नींद तो आती ही नहीं मुझे। अब मैंने उनसे कहा कि 2 बातें, अगर तुम किसी ईमानदार आदमी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि जिस चीज से चित्त अशांत होता है वे कारण छोड़ दो। अगर तुम किसी बेईमान के पास जाओगे तो वो तुम्हें कह देगा कि ये लो मंत्र, इसको दोहराओ, इससे सब शांति हो जाएगी। अगर तुम बीमार हो तो मंत्र दोहराने से धोखा ही पैदा होगा, बीमारी मिटेगी नहीं। बीमारी के मूल कारण मिटाने होंगे। मैंने उनसे कहा तुम्हारे राजनीतिक चित्त, तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी अशांति का कारण है। महत्वाकांक्षी अशांत होगा ही, महत्वाकांक्षी शांत हो कैसे सकता है? और अगर महत्वाकांक्षी शांत हो जाएगा तो फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या मिलेगा इस जगत में? फिर तो सभी महत्वाकांक्षी को मिल गया, पद भी उसको मिल गए, प्रतिष्ठा भी उसको मिल गई, धन भी उसको मिल गया और मोक्ष भी उसको मिल गया। फिर गैर महत्वाकांक्षी को क्या बचेगा? कुछ उसको भी बचने दो, बाहर का तुम संभाल लो, गैर महत्वाकांक्षी को कम से कम भीतर का तो बचने दो। लेकिन वो बोले कि ये तो मैं कर नहीं सकता कि अभी छोड़ दूं। छोड़ना है एक दिन जरूर, क्योंकि देख लिया सब। मैंने कहा अभी देखा नहीं। अगर तुमने देख लिया तो तुम ये कभी ना कहोगे कि छोड़ना है एक दिन जरूर, तुम अभी छोड़ दोगे। अगर देख लिया सब तो फिर और क्या देखना है? छोड़ ही दो, शांति अपने से घटित हो जाएगी। कांटे की सेज बिछा के लेटे हो, कहते हो शांति मिलते नहीं, कांटे चुभ रहे हैं, मंत्र दो कोई। मैं तुमसे कहता हूं इस सेज पे मत लेटो, ये कांटे तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, छोड़ो। तुम कहते हो छोड़ना है एक दिन, जरूर छोड़ेंगे, देख लिया सब। मगर ये सब बहाना है। पश्चिम के देशों में मंत्रों का प्रभाव बढ़ रहा है सिर्फ एक कारण से, क्योंकि पश्चिम ने बहुत अशांति इकट्ठी कर ली, महत्वाकांक्षा के कारण बहुत अशांति इकट्ठी हो गई। अब मंत्र चाहिए। मंत्र सिर्फ धोखे, मंत्र